बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य किंशुक कौशिक की लिखी कहानी गुड़ियों वाला लड़का। दादा दादा लो क्या। 5 साल का कबीर अपने पापा को पुकार रहा था। अर्जुन कुछ देर पहले ही कबीर और सिम्मी को पार्क में लेकर आया था। उसकी शनिवार की सुबह अक्सर ऐसी ही बीतती। देखिए पापा, मैंने घर बनाया है। नन्हे कबीर ने अपने पापा को फख्र से रेत का एक घरौंदा दिखाते हुए कहा। बहुत अच्छा कबीर, अर्जुन ने अनमने मन से जवाब दिया। कबीर घुटनों के बल घरौंदे के पास बैठ गया। इसकी फोटो लेंगे पापा, मम्मा को दिखाएंगे। अपना फोन निकालकर अर्जुन ने अपने नन्हे आर्किटेक्ट और उसकी पहली बिल्डिंग की तस्वीर को कैद कर लिया। अर्जुन कबीर को बहुत प्यार करता था। अपनी कमीज पर छपे उसके रेतीले हाथ, उसके मासूम सवाल, उसकी वो मुस्कुराहट जिसमें से 2 दांत बाहर झांकते थे, हर बात पर अर्जुन को प्यार आता। लेकिन कुछ महीनों से वो कबीर को लेकर किसी शुबह में रहने लगा था। उसे लगने लगा था कि अर्जुन अपनी उम्र के बाकी बच्चों की तरह नहीं है। आज जब पार्क में उसने 5-6 साल के और बच्चों को खेलते देखा तो उसे ये फर्क और साफ दिखाई देने लगा। जहां बाकी बच्चे छोटी टहनियों से पिस्तौल और तलवार बनाकर चोर पुलिस और जंग का मैदान वगैरह खेल रहे थे, कबीर एक कोने में बैठकर अपना रेत का घरौंदा सजा रहा था। और अब सिम्मी भी वहां आ खड़ी हुई, कबीर की दुनिया में सबसे प्यारी उसकी दीदी। सिम्मी भी अब चाव से पास ही पड़े पत्तों और फूलों की पंखुड़ियों से उस घरौंदे को सजाने लगी। अर्जुन ने अपने आप को मोबाइल में मसरूफ कर लिया। घर पहुंचकर अर्जुन बच्चों को कार से उतार ही रहा था कि उन्होंने जॉगिंग करके वापस लौट रही अपनी मम्मी रूही को देखकर शोर मचाना शुरू कर दिया। अर्जुन ने कार लॉक की और रूही की तरफ पलट कर देखा। वही दिल को छू लेने वाली शोखी भरी मुस्कुराहट आज भी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। सुबह की ओस की बूंदों सा चमकता हुआ चेहरे का पसीना उसे सच में किसी फरिश्ते की शक्ल दे रहा था। अर्जुन को अपने कॉलेज के दिन याद आ गए जब उन दोनों की प्रेम कहानी खिलने लगी थी। लेकिन दोनों बच्चों के शोर ने उसे अपनी ओर खींच लिया। कबीर रूही की गोद में जा बैठा था और सिम्मी अपनी माँ की जैकेट ऐसे पकड़े थी मानो वहां से हाथ छूटा तो कोई बाढ़ उसे बहा ले जाएगी। अगर कोई इस परिवार को नहीं जानता तो लगता कि ये बच्चे अपनी माँ से जाने कितने अरसे के बाद मिल रहे हैं। दरअसल रूही उन बच्चों की माँ तो थी ही, लेकिन साथ में सबसे करीबी दोस्त भी थी। वो हर छोटी बड़ी बात उसे बताते थे और इस वक्त भी कबीर उसे अपने घरौंदे की तस्वीरें दिखाने में लगा था। आज शनिवार का दिन था। बच्चों के टीवी देखने पर थोड़ी ढिलाई थी। अर्जुन ने कबीर से पूछा, आज स्पाइडरमैन देखें? अर्जुन चाहता था कि कबीर कोई सुपर हीरो या एक्शन फिल्म चुने, लेकिन कबीर उछल कर बोला, फ्रोजन फ्रोजन, आई लव एल्सा। अर्जुन नहीं चाहता था कि कबीर बार बार वही 2 राजकुमारियों वाली फिल्म देखे। उसने पलट कर कहा, अरे तुम लोग कितनी बार वही देखोगे, क्योंकि एल्सा बेस्ट है पापा। अब सिम्मी चहक कर बोली। कमरे में बाकायदा दोनों बच्चों ने नारे लगाने शुरू कर दिए, फ्रोजन फ्रोजन। आखिरकार अर्जुन उनकी पसंद की फिल्म लगाकर किचन में रूही के पास चला आया। रूही उसे देखकर समझ गई कि आज अर्जुन किसी अलग बात से परेशान है। लंच की तैयारी करते हुए उसने देखा कि आज अर्जुन बिना कहे ही डिशवॉशर से साफ बर्तन निकालकर गंदे बर्तन अंदर लगा रहा था। क्या हुआ, क्यों अनमने से दिख रहे हो आज छुट्टी वाले दिन भी? अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया। पल भर को वो बर्तन ही जमाता रहा और फिर किचन प्लेटफॉर्म पर बैठ गया। एक बात कहूं, कबीर को लेकर थोड़ा परेशान होने लगा हूं। क्या हुआ, पार्क में कुछ हुआ क्या? मतलब वो बाकी बच्चों की तरह नहीं है। अरे तो इसमें कौन सी सीक्रेट बात है? रूही कुरैशी का बेटा है, स्पेशल तो होगा ही।
रूही ने आंखों में शरारत लिए माहौल को थोड़ा हल्का करने की कोशिश की। अरे यार, तुमसे तो बात ही करना फजूल है। रूही की हंसी निकल आई। ओके सॉरी बाबा, बताओ क्या हुआ? उसने बात को संभालते हुए कहा। वहां पार्क में सारे लड़के हुड़दंग मचा रहे थे और आपके साहबजादे मिट्टी से घर बना रहे थे। बस इतनी सी बात। ये तो कितनी अच्छी बात है। अपना कबीर क्रिएटिव है। हाँ, क्रिएटिविटी तो फूट रही है ना। सारा ध्यान पेंटिंग कलरिंग में ही है। पता नहीं बाकी लड़कों की तरह स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटीज में कब ध्यान जाएगा भाई। अरे उसकी तुम चिंता ही मत करो। तुम्हारे ऑफिस से आने से पहले रोज शाम को दोनों भाई बहन म्यूजिक लगा के खूब नाचते हैं। अर्जुन ने रूही की बात बीच में ही काट दी। सब लड़कियों वाले शौक पसंद आते हैं इसे। मैंने कितनी कोशिश की इसे क्रिकेट सिखाने की, पर अब तो बैट का भी कहीं अता पता नहीं है। क्रिकेट ना सही, फुटबॉल बेसबॉल ही सही। रूही उसके सामने आकर खड़ी हुई और उसके हाथ से बर्तन ले लिया। ये क्या टेंशन पाले बैठे हो तुम भाई? 5 साल का बच्चा है वो, उसे जैसा मन करे वैसे रहने दो ना। और ये क्या लड़के वाले लड़की वाले खेल की बात क्या कर रहे हो भाई? जब सिम्मी पीछे लॉन में तुम्हारे साथ क्रिकेट खेलती है तब तुमने कभी ये नहीं कहा कि ये लड़कियों का खेल नहीं है, हैं? बोलो। अर्जुन रूही को समझाना चाहता था कि उनकी पीढ़ी ने भले ही लड़कियों को ये सिखाया हो कि पढ़ाई, स्पोर्ट्स, प्रोफेशनल जिंदगी में कैसे लड़कों के कंधे से कंधे मिलाकर चलना है, लेकिन लड़कों को लड़कियों के बराबर घर कैसे संभालना है ये बात नहीं सिखा पाई। और इसी पैमाने से फीमेल फाइटर पायलट को सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन कोई आदमी हाउस हस्बैंड बनने का इरादा करे तो उसे इज्जत से नहीं देखा जाता। लेकिन फिलहाल अर्जुन जेंडर रोल्स वाली बहस में पड़ने के बजाय अपने बेटे की भलाई की सोच रहा था। उसने गहरी सांस ली। अगले साल से कबीर स्कूल जाने लगेगा। बच्चों का तो तुम्हें पता ही है, खासकर लड़कों का। इसे चिढ़ा चिढ़ा कर पागल कर देंगे। बुलिंग का तो हम लोग इतना पढ़ते हैं ऑनलाइन। रूही की आवाज जरा नर्म पड़ गई। ठीक है, आई गेट योर कंसर्न। अगले वीक कबीर का पीडियाट्रिक चेकअप है, मैं तब ये डिस्कस करके बताऊंगी। अर्जुन को पल भर की राहत मिली ही थी कि तभी पीछे से टीवी पर एल्सा गाने लगी, लेट इट गो, लेट इट गो, लेट इट गो। अर्जुन ने यह देखकर अपना माथा पीट लिया कि सिम्मी से ज्यादा अच्छे स्टेप्स तो कबीर कॉपी कर रहा था। अगले हफ्ते रूही कबीर को जब चेकअप के लिए ले गई तो बच्चों के डॉक्टर ने बताया कि कबीर का ड्राइंग, पेंटिंग और गुड्डे गुड़िया वाले खेल खेलना कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर कबीर खुश है और सेहतमंद है तो उसे अपनी पसंद की ही चीजें करने देना चाहिए। ये सुनकर रूही को तो सुकून मिला, लेकिन जब उसने ये बातें अर्जुन को बताई तो अर्जुन बिफर गया। अरे ये तुम्हारी डॉक्टर को क्या पता भाई? ये सब बहुत अजीब है, ये गलत है। अब मुझे ही सब ठीक करना होगा। अर्जुन कमरे से बाहर निकल गया। जाते हुए उसके चेहरे पर वही तेवर थे जो 2 साल पहले थे जब सिम्मी ने साइकिल चलाना छोड़ दिया था। अर्जुन ने तब महीने भर साम दाम दंड भेद लगाकर आखिरकार सिम्मी को साइकिल सिखाकर ही दम लिया। रूही नहीं चाहती थी कि अब कबीर को लेकर उनके घर में फिर लंबे तनाव के दिन वापस आ जाएं। उस ख्याल से ही वो सिहर गई थी। अर्जुन ने सबसे पहले तय किया कि कबीर को अब अपने अलग कमरे में सोना होगा। हालांकि ये कोई गैर मामूली बात नहीं थी। सिमी भी 4 साल की उम्र से ही अपने ही कमरे में सोती थी और आजकल की जनरेशन में ज्यादातर बच्चे बहुत छोटी उम्र से ही अपने अलग कमरे में सोते हैं। लेकिन अर्जुन के दिमाग में यह ख्याल आया कि शायद साल भर पहले जब रूही और अर्जुन ने कबीर के छोटे से बेड को अपने बेडरूम से सिम्मी के कमरे में शिफ्ट किया था, तभी से कबीर का रुझान लड़कियों वाले खेल खिलौनों की तरफ हो गया था। आखिर गुलाबी दीवारों, बैंगनी फर्नीचर, सॉफ्ट टॉयज और डॉल हाउस से सजे कमरे में इतना वक्त गुजारने का कुछ तो फर्क पड़ता ही होगा ना एक छोटे लड़के पर। अर्जुन ने अपना फैसला रूही को सुनाया तो रूही ने भी इस बात को मान लिया। अब कबीर के अपने कमरे में सोने की उम्र हो चुकी थी। हालांकि अर्जुन ने इस फैसले के पीछे अपनी सोच जाहिर नहीं की, नहीं तो शायद रूही ये बात कभी नहीं मानती। जब ये बात दोनों बच्चों को बताई गई तो कबीर से ज्यादा सिम्मी ने इस पर नाराजगी जताई। वो अकेला कैसे सोएगा पापा? वो नींद में डर जाता है। सिम्मी ने कबीर का हाथ थाम लिया। क्यों? जब तुम 4 साल की थी तभी से अपने रूम में अकेले सोती थी ना। धीरे धीरे उसका डर खत्म हो जाएगा।
वो बहुत ब्रेव बन जाएगा, देखना, अर्जुन ने समझाते हुए कहा। लेकिन दूसरा रूम तो है ही नहीं। सिम्मी ने नया सवाल खड़ा कर दिया। है तो, गेस्ट रूम को हम लोग कबीर का रूम बना देंगे। अर्जुन ने इस सवाल को भी खारिज कर दिया। लेकिन वहां तो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स। सिम्मी ने आखिरी दलील देते हुए अपनी माँ की ओर नजरें घुमा ली। अर्जुन को उम्मीद नहीं थी कि ये बात ऐसा मोड़ लेगी। पल भर में गुस्से का गुब्बारा फूट गया। कोई ग्रैंड पेरेंट्स नहीं आने वाले तुम लोगों के। पूरे कमरे में सन्नाटा पसर गया। कबीर दौड़कर अपनी माँ से चिपक गया। वो डर के मारे बिल्कुल रुआंसा हो गया। रूही ने उसे बहुत समझाया तो वो अकेले सोने के लिए मान गया। लेकिन रूही को यह एहसास होने लगा था कि उनके खुशहाल परिवार पर नई पुरानी जिद अपना गहरा साया दिखाना शुरू कर चुकी थी। दिन चढ़ते गए, दिन उतरते गए। कबीर अब रात को अपने कमरे में अकेले सोने लगा था। अर्जुन ने उसके कमरे को सजाने का जिम्मा ले लिया था। कुछ ही दिनों के बाद कबीर के कमरे की दीवारों पर आयरन मैन, स्पाइडरमैन वगैरह के पोस्टर चिपक चुके थे। कबीर के खिलौने ढूंढकर उसके कमरे में जुटाए गए और कुछ नए खिलौनों में कार, पिस्टल और फुटबॉल ने अपनी जगह बना ली। अर्जुन ने हर कोशिश की कि सिम्मी के खिलौनों से कबीर को दूर रखा जाए। उसे लगने लगा कि शायद कबीर को बदलने की उसकी कोशिश बहुत जल्द ही रंग दिखाने वाली है। इन्हीं कोशिशों के तहत कबीर को सॉकर क्लास में भी दाखिला दिला दिया गया। सिमी को भी सॉकर खेलने में दिलचस्पी थी तो दोनों भाई बहन हर शाम को रूही के साथ सॉकर क्लब जाने लगे। अब जब घर में सब कुछ अर्जुन के मन मुताबिक हो रहा था तो अर्जुन को खुशी के बजाय घर में खामोशी फैली महसूस होती थी। कबीर यूं तो अपने नए खिलौनों से खेलता दिखता था पर उसकी आवाज में पहले वाली खुशी नदारद थी। सिम्मी ने भी कई हफ्तों से अर्जुन के साथ क्रिकेट खेलने की जिद नहीं की थी। अर्जुन ने पूछा भी तो सिम्मी ने खेलने से मना कर दिया। अब रूही ही दोनों बच्चों को हर शनिवार पार्क ले जाने लगी थी। जब कभी दोनों बच्चे फ्रोजन देखने की फरमाइश करते, अर्जुन उनके लिए कभी एवेंजर्स या कोई और स्पोर्ट्स की फिल्म लगा देता। बच्चे भी बिना ज्यादा शोरगुल किए उसे देख लेते थे। कुल मिलाकर पुराने अखबारों की भाषा में ये कह सकते थे कि स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में है। एक दिन अर्जुन ऑफिस से जल्दी निकला तो उसने सोचा कि चलो आज बच्चों की सॉकर क्लास ही देख ली जाए। वो सॉकर क्लब में गाड़ी पार्क करके ग्राउंड की तरफ बढ़ा तो उसे सिम्मी बॉल के साथ ड्रिबल करती हुई दिखाई दी। एक बार उसके मन में सिम्मी को आवाज़ लगाने का ख्याल आया लेकिन उसने प्रैक्टिस में दखल नहीं दी। जिस खास वजह से अर्जुन यहाँ क्लब में आया था अब वो उसे ढूंढने निकलने ही वाला था कि कुछ जानी पहचानी आवाज़ें सुनाई दी। गो सिमी गो, वेरी गुड, दैट्स इट, गो दीदी गो। अर्जुन ने पलट कर देखा तो वहाँ पास ही रूही बैठी थी और साथ में कबीर, जिसे बगल वाले ग्राउंड पर अपने बैच के साथ प्रैक्टिस में होना चाहिए था, वो अपनी मम्मी के बगल में बैठकर चीयर लीडिंग कर रहा है। अर्जुन सारा मामला समझ गया कि कैसे उसके परिवार के बाकी लोगों ने मिलकर उससे इतना बड़ा झूठ बोला है। वो गुस्से में वापस अपनी कार की तरफ चल पड़ा तो रूही की नजर उस पर पड़ी। वो समझ गई कि आज घर पर पहाड़ टूटने वाला है। ऊंची आवाजों और बहसबाजी से वो हर पल अपने बच्चों को बचाते हुए आई थी। आज क्या होगा नहीं पता। रूही घर पहुंची तो उसे बड़ा ताज्जुब हुआ कि अर्जुन बिल्कुल नॉर्मल था। क्या वाकई अर्जुन डॉक्टर की बातें और कबीर का मन समझ गया था या फिर यह बस एक दिखावा था? थोड़ी उलझने लगी थी रूही। उसने शाम की चाय बढ़ा दी। सिम्मी अपने पापा को बता रही थी कि अगले महीने होने वाले टूर्नामेंट में वो हिस्सा ले रही है और कबीर अर्जुन से बचकर अपने कमरे में जा चुका था। रूही ने चाय का कप अर्जुन को थमाया और उसके सामने बैठ गई। पूछोगे नहीं आज शाम के बारे में? पूछना क्या है, सब साफ दिख तो रहा है। बच्चों पर क्या गुस्सा करूं जब माई उनको बाप से धोखा करना सिखा रही है। अर्जुन ने ताना मारा। कैसा धोखा अर्जुन? ये धोखा है। अब बात खुली गई है तो मैं तुमको ये भी बता दूं कि कबीर अब दिन में ऑनलाइन आर्ट क्लास भी अटेंड करता है। और जो एल्सा वाला सॉफ्ट टॉय तुमने कबीर से ले लिया था, सिम्मी रोज रात सोने से पहले कबीर के सराहने रख कर आती है और सुबह उठते ही वहां से हटा लेती है। जानते हो क्यों? ताकि मैं न देख लूं। अर्जुन को धीरे धीरे अपने साथ हो रहे फरेब का पूरा एहसास होने लगा था। जानते हो कबीर को सॉफ्ट टॉय की जरूरत क्यों पड़ी?
तुम्हारी जिद की वजह से। उसे नहीं पसंद ये बैटमैन सुपरमैन जिनके पोस्टर तुमने उसके कमरे में चिपका रखे हैं। रात को उन्हें देखकर वो डर जाता था, नींद में रोने लगता है। उस दिन तो बिस्तर गीला कर दिया था। अब रूही की आवाज में गुस्सा बढ़ने लगा था। अर्जुन को हल्का एहसास हुआ कि शायद वो कबीर पर थोड़ा ज्यादा सख्त हो गया था। अरे मैं तो उसे बाकी लड़कों की तरह रफ एंड टफ बनाना चाह रहा हूं भाई। उसने अपनी सफाई दी। क्या बुराई मेरे बेटे में? मैंने बताया था ना कि पीडियाट्रिशियन ने भी यही कहा था कि सब नॉर्मल है। फिर क्यों तुम इस नन्ही सी जान का जीना हराम करने पे तुले हो? बोलो। रूही का गुस्सा फूट कर निकलने लगा था। मैंने बताया था ना, आगे क्लास में लोग इसे बुली ना करें, अर्जुन ने कहा। नहीं, मैं नहीं मानती कि तुम्हें सिर्फ ये बात सता रही है। जिस दिन से सिमी पैदा हुई है तुमने बच्चों के बारे में एक सलाह पीडियाट्रिशियन की मानी है, और अब तुम एकदम से कह रहे हो कि डॉक्टर को क्या पता? सच सच बताओ, तुम्हारे दिमाग में क्या है? अब आखिरकार वो पल आ गया था जिसे अर्जुन ने अपने ख्यालों में बहुत बार जिया था, लेकिन उसकी असल जिंदगी में होने और उस लम्हे को जीने की हिम्मत शायद उसमें नहीं थी। उसका अपना बेटा अलग है ये वो मान नहीं सकता था। मुझे डर है कि कबीर कहीं आगे जाकर गे न बन जाए। व्हाट? रूही के सर पर मानो बिजली गिर पड़ी। उसे लगा कि वो अर्जुन को पिछले 15 सालों में बिल्कुल नहीं जान पाई। हैव यू गॉटन आउट ऑफ योर माइंड? कबीर सालों बाद कैसा होगा ये सोचकर तुम उसके बचपन का गला घोंट दोगे? अरे अभी से ध्यान नहीं देंगे तो आगे बहुत मुश्किल होगी भाई, अर्जुन बड़बड़ाया। क्या मुश्किल? कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा अगर बड़ा होकर कबीर अपनी चॉइस से जिए? क्या फर्क पड़ेगा कि वो किस जेंडर का जीवन साथी चुनेगा? क्या हम दोनों ने अपनी पसंद से एक दूसरे के साथ रहने का फैसला नहीं किया था? एक बहुत बड़ा फर्क है रूही। हम नॉर्मल हैं, हमारा रिश्ता नॉर्मल है, वो प्यार नॉर्मल था। अगर कबीर ऐसा हुआ तो हम कैसे सामना करेंगे सबका भाई? अर्जुन खींचते हुए बोला। सबका या खुद का? और क्या होता है नॉर्मल? हम नॉर्मल थे और हमारा बच्चा नॉर्मल नहीं है, ये कैसे सोच लिया तुमने भाई? रिश्ते दिल से जुड़ते हैं अर्जुन, और वही उनको नॉर्मल बनाता है। और मेरा बच्चा जिससे भी प्यार करे, जिसके साथ भी रहना चाहे, वो नॉर्मल ही होगा। यार तुम समझ नहीं रही हो, ये समाज, ये लोग उससे दूर जाने लगेंगे भाई। अर्जुन टूट रहा था। रूही ने अपनी आंखों के आंसू रोक लिए। अर्जुन वर्मा, कुछ याद आया? 2 अलग अलग बिरादरियों के लोग कैसे शादी कर सकते हैं? समाज ने तब भी हंगामा किया था, न जाने क्या क्या कहा था हम दोनों को, लेकिन हम दोनों ने शादी की अर्जुन, और आज तक हम बहुत खुश हैं। पता नहीं कबीर बड़ा होकर कैसा होगा, लेकिन जैसा भी होगा हम उसे एक अच्छा इंसान बनाएंगे, बस ये जरूरी है। बाकी वो जैसा भी हो हम उसको अपनाएंगे अर्जुन, उसकी चॉइस है। अर्जुन सुनता रहा, बिल्कुल बुत बना रहा। उसकी आंखें भरने लगी थी। रूही ने उसके दोनों हाथ थाम लिए। हम उससे कभी दूर नहीं जाएंगे अर्जुन, चाहे उसकी जो चॉइस हो, जैसा बने वो। माँ बाप से दूर होने का दुख हमसे बेहतर कौन जान सकता है? अर्जुन को अब समझ नहीं आ रहा था कि उसे अब कैसा लग रहा है। गुस्सा तो कब का काफूर हो चुका था, और अब उससे थोड़ी खुशी, थोड़ी राहत, पर सबसे ज्यादा कबीर को गले लगाने का मन कर रहा था। अगले दिन शनिवार था। जब कबीर सोकर उठा तो उसने देखा कि उसके तकिए की जगह अर्जुन का कंधा था और कमरे की दीवारों से सारे पोस्टर गायब थे। कबीर ने खुश होकर अपना सर अर्जुन के और करीब कर दिया और वो थोड़ी देर और सोता रहा। एल्सा वाली वो गुड़िया जो सिम्मी रात में उसके सरहाने छोड़ जाती थी, वो वहीं थी। अर्जुन और रूही के इस छोटे से घर से गाने की आवाजें गूंजने लगी थी। टीवी पर फ्रोजन चल रही थी और कबीर के साथ साथ अर्जुन भी नाचने की कोशिश कर रहा था। लेट इट गो, कांट होल्ड इट बैक एनी मोर। बस इतनी सी थी ये कहानी।